हेलो एवरीवन। हम डे 1 ऑफ ट्रेनिंग जो है आज कंप्लीट करेंगे। आज हमारा प्लान रहेगा कि हम अश्योर एआई में बुक इंपोर्ट कैसे करें टैली से। बुक इंपोर्ट करने के बाद क्या क्या स्टेप्स हमें कंप्लीट करनी है, और हम स्टेटमेंट जनरेशन तक आज हम देखेंगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अश्योर एआई में कैसे जनरेट करेंगे। तो ये आज की मीटिंग का एजेंडा रहेगा। तो हम ये प्रिलिमिनरी टास्क और स्टेटमेंट रिव्यू ये हम आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप आपके अश्योर एआई की स्क्रीन पर आ जाते हो, आप इस असाइनमेंट डैशबोर्ड पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर जितने भी आप असाइनमेंट्स क्रिएट करने वाले हो या ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, वो सारे असाइनमेंट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके साथ मतलब हमें सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो भी फीचर्स अश्योर एआई में देखेंगे वो नेविगेट होंगे इस लेफ्ट हैंड साइड पैनल से। तो जब भी मैं कहूँ कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे थर्ड नंबर माई क्लाइंट्स पे जा रहे हैं, तो हम इस पैनल से हम उन फीचर्स को नेविगेट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले माई क्लाइंट्स में जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला अगर हमें कुछ करना है तो हमें क्लाइंट क्रिएट करना है अश्योर एआई में। तो माई क्लाइंट्स ये पेज आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड थर्ड ऑप्शन। इस पेज पर यहाँ पर एक प्लस बटन है, ऐड अ न्यू क्लाइंट। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब दो तरीके से हम क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। आइदर मैन्युअली आप सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर लो, नॉट नेसेसरी कि आप सब कुछ यहाँ पर एंटर करो। जितना मैंडेटरी है, जैसे क्लाइंट फाइल नंबर, असेसी नेम, पैन नंबर और स्टेटस अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज़ें आप मैंडेटरी जो चीज़ें हैं हम फिलअप करें। जैसे अगर ये कंपनी क्लाइंट है तो हमें शेयर कैपिटल डिटेल्स एंटर करनी होगी। अगर ये फर्म क्लाइंट है तो हमें पार्टनर्स की डिटेल्स भी मैंडेटरी फील्ड एज अ मैंडेटरी फील्ड एंटर करनी होगी। या तो सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपके पास इस क्लाइंट के लिए कोई ITR XML या फिर ITR जेसन है, कोई भी प्रीवियस ईयर का ITR XML या ITR जेसन हमें चलेगा। वो यहाँ पे अपलोड कस्टमर ITR एक्सेल और जेसन फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर, इस पर क्लिक करें। आपकी ITR जेसन फाइल सेलेक्ट करें यहाँ पर और इसको अपलोड कर दें। इस तरीके से भी हम यहाँ पे जो है क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बस मैन्युअली टाइप कर लेता हूँ XYZ। और क्लाइंट फाइल नंबर मतलब एक जो हम नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, बस वही आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कंपनी का पैन नंबर डाल दिया, स्टेटस में मैं कंपनी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये कंपनी क्लाइंट है तो नीचे जो मैंडेटरी फील्ड्स है, जैसे जैसे शेयर कैपिटल, ये हमें एंटर करना होगा। मैं ऐड बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और शेयर कैपिटल एंटर करेंगे। एंड डेट हम ब्लैंक रख सकते हैं। जब तक शेयर कैपिटल में कोई चेंज ना हो, हम एंड डेट को ब्लैंक ही रखेंगे। जब भी कमिंग ईयर्स में अगर शेयर कैपिटल लेट से चेंज हो जाता है तो हम एंड डेट को भी चेंज कर देंगे। मतलब एंड डेट यहाँ पर एंटर करेंगे और नई फील्ड में क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर्स अलग से ऐड कर देंगे। शेयर कैपिटल एंटर करते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ हमें स्टार्ट डेट के पहले जो एरो बटन है इस पर क्लिक करना है और सब्सक्राइब शेयर्स भी ऐड करने हैं। ये होने के बाद शेयर होल्डर्स भी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो भी है, अगर आप ITR XML लेते हो तो अपने आप आ जाएगा या फिर आपको एंटर करना पड़ेगा। मैं क्विकली यहाँ पर शेयर होल्डर्स ऐड कर लेता हूँ। इस प्रमोटर पे क्लिक कर दूँ तो ये एज अ प्रमोटर काउंट हो जाएगा।
और इनमें से कोई एक की पीपल या ऑथोराइज सिग्नेटरी इस वाले फील्ड में हमें ऐड करना होगा, ताकि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करें तो एज अ सिग्नेटरी हम इसको सिलेक्ट कर पाएँ। जैसे ही हमने ये सारी कुछ मैंडेटरी जो चीज़ें थी वो एंटर कर दी, हमारा क्लाइंट रेडी है और हम बस सेव बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब इस पेज पर जब भी हम क्लाइंट क्रिएट करते हैं तो एक और फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर क्लाइंट यूजर्स करके आ जाता है। क्लाइंट यूजर्स इसका मीनिंग है कि जो मेरा क्लाइंट है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं अश्योर एआई में जैसे आपने टीम मेंबर ऐड किया होगा अपनी एज अ ऑडिटर, हमने जो लॉगिन किया है एज अ ऑडिटर लॉगिन किया है, तो एज अ ऑडिटर आप आपकी टीम को ऐड कर सकते हो अश्योर एआई में। वैसे ही क्लाइंट को भी हम अश्योर एआई में एक्सेस दे सकते हैं। उनका जो एक्सेस रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड टू दिस क्लाइंट रहेगा। पर जो सिग्निफिकेंस है जो क्लाइंट यूजर ऐड करने का, जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो क्लाइंट यूजर और क्लाइंट एडमिन ऐसे दो रोल हैं और मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। तो जब भी हम क्लाइंट यूजर ऐड कर देते हैं, इसका यूज केस या इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जब भी अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट से कुछ डेटा चाहिए, तो विद इन अश्योर एआई आप क्लाइंट से डेटा मंगवा सकते हो और वो क्लाइंट अश्योर एआई में लॉगिन करेगा, एक स्पेसिफिक जगह पर अपना डेटा एंटर करेगा और ऑडिटर जो है उस डेटा को डाउनलोड कर पाएगा। मैं ये सारी चीज़ें आगे आपको बताऊंगा। बट और सेकेंड है कि लेट्स से ड्यूरिंग द ऑडिट अगर ऑडिटर को कुछ इश्यूज है, कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है जिसमें क्लाइंट से रिप्लाई चाहिए, तो वो भी हम जो क्लाइंट यूजर हमने क्रिएट किया है तो वो लॉगिन कर पाएगा, क्लाइंट ऑडिटर की क्वेरीज को रिप्लाई कर पाएगा। और थर्ड है कि लेट्स से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला हम देखेंगे फीचर, उसमें अगर ऑडिटर कोई लेटर प्रिपेयर करता है तो अगर उस पर काउंटर साइन जो है क्लाइंट की चाहिए, तो विद इन अश्योर एआई क्लाइंट डाउनलोड कर सकता है लेटर और उस पर साइन करके अपलोड भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, बट ये सारे यूजेस है क्लाइंट यूज़र क्रिएट करने के। अब हमारा क्लाइंट क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप रहेगा, जो हमने क्लाइंट क्रिएट किया है उसको उसके लिए असाइनमेंट प्लान करें। पर असाइनमेंट प्लान करने के लिए हमें पहले असाइनमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप माई क्लाइंट्स में इस सेटिंग्स बटन पर क्लिक करोगे, आप इस क्लाइंट प्रेफरेंसेस वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर जो आप असाइनमेंट टाइप देख रहे हो, हम इसमें एनुअल ऑडिट सेलेक्ट करेंगे। जो भी हम फीचर्स देखने वाले हैं, मेजोरिटी फीचर्स जो है सिर्फ एनुअल ऑडिट इस असाइनमेंट में है। अदर देन एनुअल ऑडिट जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये सारी टास्क मैनेजमेंट है। तो जैसे यहाँ से कोई जीएसटीआर हम फाइल नहीं कर सकते हैं या फिर ईटीडीएस रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, बट आप जो भी वर्किंग करोगे जीएसटीआर 1 3B 9 की वर्किंग या ईटीडीएस की वर्किंग या कोई सर्टिफिकेट बनाओगे, अश्योर एआई को आप एज अ डॉक्यूमेंटेशन इसे यूज कर सकते हो। आपके टास्क यहाँ से मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पर स्टेप्स बना सकते हो कि GSTR 1 फाइल करते हो कौन से स्टेप चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको क्लाइंट से लेने हैं। तो आपका टास्क मैनेजमेंट जो है वो अश्योर एआई से इस बाकी के टास्क के लिए हो जाएगा। एनुअल ऑडिट को हम सिलेक्ट करेंगे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन और ऑडिट पर्पस के लिए। तो मैं एनुअल ऑडिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, हम इस क्लाइंट प्रेफरेंसेस के बाद प्लान असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एनुअल ऑडिट सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे हमें पीरियड सेलेक्ट करना है। तो फॉर नाउ मेरे पास 21-22 की जेसन फाइल रेडी है, जो टैली डेटा है वो रेडी है। बट आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, जो पीरियड आप अश्योर एआई में शुरू करना चाहते हो उस क्लाइंट के लिए। बस एक चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी होगी, जब भी आप कोई पीरियड यहाँ पर सेलेक्ट करो, तो लेट्स से मैंने 21-22 सिलेक्ट किया है, तो मैं 21-22 का डेटा इंपोर्ट कर पाऊंगा, पर उसके बाद मैं 22-23 का ही डेटा इंपोर्ट कर पाऊंगा। मतलब मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 25-26 सिलेक्ट कर लिया, अब चाहते हो कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स चाहिए थे, अब आपको 24-25 का डेटा भी अश्योर एआई में इंपोर्ट करना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे 25-26 आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। तो इसलिए हम ऐसे ऐसे सजेस्ट करते हैं कि आप शुरू करो हर क्लाइंट में प्रीवियस ईयर से या एक साल और प्रीवियस ईयर से। तो लेट्स से अगर आप 23-24 या 24-25 से शुरू करो, आपको करंट ईयर में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, कैश फ्लो मिल जाएगा।
तो ये बात हमें याद रखनी होगी। अब मेकर में हमें अपना नाम सेलेक्ट करना होगा, अपनी आईडी जिस आईडी से आपने लॉगिन किया है, और यहाँ पर हम मेकर, चेकर, अप्रूवर, ये जो हायरार्की है मेंटेन करके रख सकते हैं। तो कोई भी जूनियर पर्सन जो मेकर हो सकता है, जो एक्चुअली काम करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बनाने में, ऑडिट करने में। चेकर जो उसे चेक करेगा। अप्रूवर कोई मैनेजिंग पार्टनर रह सकता है जो हर असाइनमेंट अप्रूव करेंगे। फिलहाल मैं एक ही आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, पर आप यहाँ पर हायरार्की मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये सब कुछ सिलेक्ट कर दिया, मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा और हमारा जो है असाइनमेंट रेडी हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड असाइनमेंट सिलेक्शन से जो हमारा क्लाइंट था उसे सिलेक्ट करेंगे, XYZ 21-22। जैसे ही हमने क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया, अब हम आ गए इस क्लाइंट पेज पर, मतलब इस असाइनमेंट वाली पेज पर। यहाँ पर जो है प्रिलिमिनरी टास्क, स्टेटमेंट रिव्यू और फील्ड वर्क, ऐसे 3 पार्ट्स में जो हमारा प्री ऑडिट और फील्ड वर्क है ये डिवाइडेड है। तो ये प्री ऑडिट हो गया जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, और फील्ड वर्क में हमारे ऑडिट फीचर्स आ जाएंगे, जैसे लेजर स्क्रूटिनी, वाउचर वेरिफिकेशन। आज हम इस स्टेटमेंट जनरेशन तक देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रिलिमिनरी टास्क में, डाउनलोड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब मैंने आपको बताया था कि हम क्लाइंट आईडी क्रिएट करते हैं, उसका एक यूज केस है कि क्लाइंट आपको डेटा भेज सकता है। तो जो डेटा आपको क्लाइंट भेजेगा, ऑडिटर इस पर क्लिक करके उस डेटा को डाउनलोड कर सकता है। तो ये वो ऑप्शन है। नॉट नेसेसरी कि आपको क्लाइंट भेजे ही, इसलिए सेकेंड ऑप्शन जो इम्पोर्ट बुक्स है वो ऑलरेडी इनेबल्ड है। अब मैं गो इम्पोर्ट पर जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे टैली का डेटा इम्पोर्ट करना है अश्योर एआई में, या अगर मेरा क्लाइंट जोहो बुक्स यूज़ करता है तो जोहो बुक्स का डेटा भी इम्पोर्ट हो जाएगा, या फिर क्लाइंट अदर देन टैली या जोहो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है तो ट्रायल बैलेंस एक्सेल वाला ऑप्शन है। हम ये भी देखेंगे कि हम एक्सेल कैसे बना सकते हैं आने वाले कॉल में। तो फिलहाल मैं टैली सेलेक्ट करता हूँ, जो कि हम इस वाले क्लाइंट का डेटा टैली से सिलेक्ट करेंगे। अब टैली में जब भी हमने ये अश्योर एआई में तो क्लाइंट क्रिएट कर लिया, अब इसके बाद का स्टेप है कि आपको टैली से डेटा जो है एक्सपोर्ट करना होगा, और उस डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए टैली में एक प्लगइन डाउनलोड करना ज़रूरी है। उस प्लगइन डाउनलोड करने के बाद ही जब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अपना क्लाइंट सेलेक्ट करोगे, पीरियड सेलेक्ट करोगे और उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे, तो ये ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट जेसन फॉर अश्योर एआई। तो ये जो ऑप्शन आएगा ये उस जो प्लगइन हम डाउनलोड करेंगे उसकी वजह से आएगा। तो मैं आपको वो स्टेप्स बता देता हूँ कि हम प्लगइन कैसे डाउनलोड करें। जब भी आप इस वाले पेज पर आओ, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो डाउनलोड द टैली प्लगइन हियर, या फिर आप इस गेट हेल्प पर लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे जो आइकन है गेट हेल्प, इस पर भी क्लिक करके प्लगइन डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से एक प्लगइन फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। टैली एक्सपोर्ट डॉट TCP नाम की फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा। इसे कॉपी करना है या फिर इसे कट करना है, और इसे आपको पेस्ट करना है आपके टैली के पेरेंट फोल्डर में। तो मैं टैली पे राइट क्लिक करूंगा, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर वो टैली एक्सपोर्ट डॉट TCP को सेव कर दूंगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपोर्टेड है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और मैं टैली में जाकर जो ऑलरेडी प्लगइन किया था उसे हटा देता हूँ, तो ताकि मैं आपको सारी चीज़ें फिर से बता सकूँ। तो वी आर रेडी। अब हम यहाँ पर वो फाइल पेस्ट करेंगे, टैली एक्सपोर्ट डॉट TCP जो है फाइल एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पर पेस्ट हो गई है। अब हम टैली में जाएंगे और हमें क्लिक करना है इस F1 हेल्प पर, F1 हेल्प TDLs एंड एडॉन्स, F4 मैनेज लोकल TDL। इस पेज पर आके हमें उस फाइल को सिलेक्ट करना है, टैली एक्सपोर्ट डॉट TCP एंड ऑफ दिस। अगर आप यहाँ देखो अश्योर या एक्सपोर्ट 5.2 वर्जन जो है यहाँ पर आ गया है। और जैसे ये हम कर लेते हैं, हम जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे तो अब हमें एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट जेसन फॉर अश्योर एआई। ये वन टाइम प्रोसीजर है कि हमें इसको एक बार करना होगा हर टैली में, तो लाइसेंस टैली होना ज़रूरी है। जब आप F1 में जाओगे और अबाउट में जाओगे तो आपको यहाँ पे आपका सीरियल की नंबर जो है टैली का मिल जाएगा। तो वो ये एजुकेशन मोड है, पर आपको यहाँ पर सीरियल नंबर मिल जाएगा टैली का। वो सीरियल नंबर सबसे पहले आपको अश्योर एआई में एंटर भी करना होगा। जब भी आप अश्योर एआई में आ जाओ, मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, माई
टीम माई फर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो बिल्डिंग आइकन है माई ऐश्वर्या माई फर्म पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। टैली लाइसेंस कीज में अपना 9 डिजिट नंबर एंटर करेंगे और क्लिक ऑन एंटर। जैसे आप एंटर करोगे ऐड हो जाएगा और अपडेट। इस तरीके से हमें टैली का लाइसेंस नंबर जो है ऐश्वर्या में ऐड करना है। लाइसेंस नंबर कितने भी हम ऐड कर सकते हैं, इस पर कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही ये हो जाए हमें टैली प्लगइन, मैंने आपको स्टेप्स बता दी, इंस्टॉल करना है। और टैली प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हम टैली से डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अब जब भी हम टैली से डेटा एक्सपोर्ट करेंगे, हम तीन चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस जो है मैच कर रहा है या नहीं। टैली में ट्रायल बैलेंस मैच करना चाहिए। सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है टैली में, उसमें जो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं वो एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर वो एंट्री की है तो हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई वाउचर नहीं चाहिए। जो प्रॉफिट ट्रांसफर वाउचर है हम कंपनी के केस में रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर करते हैं, फर्म के केस में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर एंट्री नहीं करनी है। अगर की है तो हमें उसे डिलीट करना है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस इंपोर्ट करेंगे टैली से, अपने आप सॉफ्टवेयर प्रॉफिट ट्रांसफर एंट्री कर देगा। तो इसलिए ऑलरेडी अगर पास की है तो उसे डिलीट करना है। और तीसरी चीज़ हमें देखनी है कि इन्वेंट्री, अगर आपका क्लाइंट सर्विस कंपनी है या फिर इसमें कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं है, तो आपको करना है, आपको इस के कंपनी में जाना है, F11 फीचर्स, और मेंटेन इन्वेंट्री को नो सेट करके रखना है। उसके बाद हम रेडी है डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए। बट इन्वेंट्री के केस में ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। सेकंड सिनारियो कि आपका क्लाइंट इन्वेंट्री मेंटेन करता है। अब दो सवाल आएंगे कि आपको लाइन बाय लाइन अगर सारे आइटम्स, इन्वेंट्री के आइटम्स, स्टॉक आइटम्स ऐश्वर्या में चाहिए, अगर ज़्यादा आइटम्स है 400 500, तो हमने जो देखा है कि ऑडिटर डोंट प्रेफर कि आपको सारे आइटम्स ऐश्वर्या में चाहिए। तो दोनों ऑप्शंस है जहाँ पर क्लाइंट इन्वेंट्री मेंटेन करता है। अगर आपको सारे लाइन बाय लाइन आइटम्स ऐश्वर्या में चाहिए तो आप के कंपनी F11 फीचर्स इन्वेंट्री इंटीग्रेशन को यस करोगे और फिर डेटा एक्सपोर्ट करोगे। लेट्स से इन्वेंट्री मेंटेन करता है क्लाइंट या नहीं करता है, बट अगर आपको वो सारे लाइन आइटम्स ऐश्वर्या में नहीं चाहिए तो आप लेजर क्रिएट करोगे, उसमें स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करोगे और उसके बाद के कंपनी F11 फीचर्स को नो सेट करके डेटा एक्सपोर्ट करोगे। तो बेसिकली आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं चाहिए, और जो इन्वेंट्री के बारे में मैंने बताया वो आपको चेक करना है। अब ये अगर तीनों चीज़ें आप चेक कर लो, इसके बाद वी आर गुड टू एक्सपोर्ट। आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है और एक्सपोर्ट जेसन फॉर ऐश्वर्या पे क्लिक करना है। आपका टैली लाइसेंस नंबर भी ऐश्वर्या में एडेड है, तो इजीली आपका जो जेसन फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जनरली आपका जो जेसन फाइल है टैली के पेरेंट फोल्डर में सेव हो जाता है। इस फोल्डर में एज अ जेसन वो फाइल सेव हो जाएगी। बस इसके बाद हमें ऐश्वर्या में फिर से आना है। यहाँ पर टैली सिलेक्टेड है, अपलोड बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्लिक करना है। फिलहाल जो है मेरे पास जेसन ऑलरेडी है, तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और हमारा ये 21 22 का जेसन हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें ये जो अगर आप देखोगे तो ये .json ये फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा इट विल टेक अ मिनट और हमारा जो जेसन है अपलोड हो जाएगा। तो जो भी हमने टैली से डेटा लिया है वो सब कुछ ऐश्वर्या में आ जाएगा। ये 1 या 2 मिनट लेगा जेसन अपलोड करने में। इन द मीन टाइम मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे हम इस माई फर्म में आ गए हैं जहाँ पर आप टैली लाइसेंस कीज ऐड करोगे, यहीं पर आप अपनी फर्म का नाम भी ऐड कर सकते हैं। सिग्नेटरी फर्म्स में अगर आपका ट्रायल वर्जन है तो आप अपनी फर्म का नाम ऐड कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, एक नया लाइन आइटम ओपन हो जाएगा। आपको फर्म का नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना होगा, और प्लेस, इसे क्लिक करना है। ये जो ऐड हो गया, अब इसमें आप पार्टनर्स की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। प्लस बटन पे क्लिक करना है। और क्लिक। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर जो टैली जेसन है ये अपलोड हो गया है, यहाँ पर सक्सेस आ गया इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करने के बाद। नाउ आई क्लिक ऑन गो बैक और हम हमारे जो पहला वाला पेज था उस पर वापस आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे तो डेटा वैलिडेशन पेंडिंग, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर बॉक्स है ये आपको बताता रहेगा कि आप कौन से स्टेप पर। इंपोर्ट बुक्स डन आ गया है, अब डेटा वैलिडेशन जो है स्टार्ट डेटा वैलिडेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करें हमें ये 3 चीज़ें बताएगा, ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसमें कुछ डिफरेंस है तो इस पेज पर आकर हम ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस चेक कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन, यहाँ पर मैं व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अगर अगर मेरे पास पिछले साल का डेटा होता अश्योरिया में तो सॉफ्टवेयर पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस और करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस कंपेयर करेगा और हमें ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन का रिपोर्ट दे देगा। तो फिलहाल ये फर्स्ट ईयर एश्योरिया में, तो नो प्रीवियस ईयर डेटा अवेलेबल। और तीसरा रिपोर्ट है कैश निगेटिव बैलेंसेस, अगर कुछ है तो वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर हमारा डेटा सब कुछ सही है, ये वर्जन जो हमने इंपोर्ट किया ये सही है, तो अप्रूव मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। अप्रूव पे ऑलरेडी क्लिक था, मैंने सबमिट कर दिया। तो डेटा वैलिडेशन में आना है, डेटा वैलिडेट करना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद जो हमारा स्टेप आएगा यहाँ पर आप देखोगे लेजर क्लासिफिकेशन आ गया है, तो ओपन लेजर क्लासिफिकेशन। और अब तक हमने जो भी देखा उन सब में लेजर क्लासिफिकेशन का स्टेप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं ऐसे बोल सकता हूँ। जितने भी लेजर्स हमारे टैली में थे हमने सब कुछ अश्योरिया में इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें सारे लेजर्स वन बाय वन मैप करने हैं। जैसे अगर ये कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स, जैसे ये शेयर कैपिटल है तो मैं इन सबको शेयर कैपिटल में मैप करूंगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस को रिजर्व्स एंड सरप्लस में, सीआरआर, जनरल रिजर्व, इन सब में मैप करूंगा। तो ये क्लासिफिकेशन हमें मैन्युअली करना है, पर दो तरीके से हम लेजर क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप लेवल मैपिंग और लेजर लेवल मैपिंग। ग्रुप लेवल मैप को दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप कैपिटल अकाउंट में आओगे हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे और जितने भी नीचे लेजर्स है वो यहाँ पर हमें दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेजर के सामने शेयर कैपिटल सेलेक्ट करूँ तो ये बस इस लेजर को मैप करेगा, पर अगर मैं इस ग्रुप पर सिलेक्ट कर दूँ तो इस कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जितने लेजर्स थे सारे शेयर कैपिटल में मैप हो जाएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मुझे अगर इन दोनों लेजर्स को अलग अलग मैप करना है तो मैं इन दोनों को अलग अलग सब हेड्स में सेलेक्ट करूंगा। अगर आप देखोगे तो जो भी हेड हमने सेलेक्ट सब हेड्स हमने सेलेक्ट किए हैं राइट साइड में उसका हेड आपको दिख जाएगा। तो अगर आपने जनरल रिजर्व किया है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आ रहा है, सीआरआर भी रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आ रहा है। ऐसे ही हम ये लेजर क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट करेंगे, बट हमें पूरा लेजर क्लासिफिकेशन मैन्युअली नहीं करना है। अब ये बैंक अकाउंट्स है तो मैं यहाँ पर बैलेंस विद बैंक में इसको मैप कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बैलेंस विद बैंक सिलेक्ट कर लूँगा राइट साइड में जो है मैप टू हेड, हेड का नाम आ जाएगा जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आप कौन सा लेजर किस हेड में मैप कर रहे हैं। ये लेजर्स मैंने मैप कर लिए, मैं भी इसको सेव कर देता हूँ। तो ये जो हो गया ये ग्रुप लेवल मैपिंग हो गया कि हम एक ग्रुप को मैप कर रहे हैं और जो नीचे के लेजर्स है सारे अपने आप मैप हो। लेट्स से अगर आपको लेजर लेवल मैपिंग करनी है कि जैसे अब ये क्रेडिटर्स है और किसी रीजन की वजह से टैली में जो है इनका ग्रुप अलग अलग है, तो हम इसको ग्रुप लेवल ना मैप करते हुए लेजर लेवल मैपिंग में आएंगे और इसको भी हम वन बाय वन मैप कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस में इसको मैप कर दूंगा या फिर क्रेडिटर फॉर गुड्स में इसको मैप कर दूंगा। ये जो आया है ट्रेड पेएबल, और जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो ये से हट जाएगा क्योंकि ये मैप हो गया है। पर मुझे वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर भी मैं लेट्स से मैंने ग्रुप पेरेंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर एंटर कर लिया नाम। जितने एक्सेसरीज क्रेडिटर्स है 56 20 रोज है एक साथ आ जाएंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लूँगा, सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए। बल्क क्लासीफाई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैप कर दूंगा क्रेडिटर फॉर गुड्स और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो जितने भी है सब कुछ क्रेडिटर फॉर गुड्स में मैप हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है अगर सारे लेजर्स एक ही सबहेड के अंदर मैप करने हैं तभी आपको बल्क क्लासीफाई का ऑप्शन काम आएगा। अगर हमें अलग अलग मैपिंग करनी है तो बल्क क्लासिफिकेशन काम नहीं करेगा।
क्योंकि वो आपका मैपिंग गलत हो सकता है, तो आपको वन बाय वन उसे मैप करना पड़ेगा। तो ये ग्रुप लेवल मैपिंग हो गया, ये लेजर लेवल मैपिंग हो गया। यहाँ पे 1400 लेजर्स है, तो हम वन बाय वन अगर मैपिंग करने जाए तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। बट यहाँ पर अगर आप मोर पे क्लिक करो तो मैनेज रूल्स आ जाता है। मैं इस कॉपी पे क्लिक कर लूँगा तो अश्योर एआई में कुछ टैली के हिसाब से रूल्स बने हुए हैं। टैली लेजर लेवल रूल्स, टैली ग्रुप लेवल रूल, बेस्ड ऑन लेजर नेम, बेस्ड ऑन टैली ग्रुप नेम। इन सारे रूल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं और जो लेजर्स है उसको ऑटोमेटिकली मैप हम कर सकते हैं। तो ये रूल्स है, ये मैंने स्क्रीन आपको इसलिए बताया क्योंकि ये कस्टमाइजेबल है। जो हमने अब तक देखा है, आपका जो अगर आप टैली क्लाइंट अश्योर एआई में इंपोर्ट करते हो तो फर्स्ट ईयर में 50 to 60% लेजर्स आपके जो है मैप हो जाता है, 70% लेजर्स आई कैन से मैप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली इन रूल्स के हिसाब से। अगर आपको वो कवरेज बढ़ाना है तो आप रूल्स और क्रिएट कर सकते हो और आपका जो कवरेज है मैपिंग ऑटो मैप कवरेज वो बढ़ जाएगा। अब जो बचते हैं रूल्स हमें फर्स्ट ईयर में मैन्युअली मैप करना पड़ेगा, बाकी के जो रूल्स बचेंगे। पर ये फर्स्ट ईयर के लिए, जब भी हम सेकेंड ईयर में चले जाएंगे आपके 95-99% लेजर्स मैप हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैपिंग की वजह से। तो जो हमें मैनुअल क्लासिफिकेशन करना होगा, लेजर क्लासिफिकेशन, ये फर्स्ट ईयर में ज़्यादा रहेगा। और कुछ क्लाइंट में तो जब भी मैं ऑटो मैप पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मैप लेजर बेस्ड ऑन द रूल्स। सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग भी है तो आप मशीन लर्निंग भी अप्लाई हो जाएगी। तो जो हमने देखा है कि जब भी आप इसमें 7 8 10 क्लाइंट क्रिएट करते हो, जो आपका ऑटो मैप कवरेज है, कुछ रूल्स की वजह से मैप हो जाएंगे लेजर्स, कुछ मशीन लर्निंग की वजह से मैप हो जाएंगे। तो मशीन लर्निंग का कवरेज भी आपका बढ़ता है। तो आप जैसे मोर एंड मोर क्लाइंट्स क्रिएट करोगे आपका ऑटो मैप करने का जो कवरेज है, ऑटो मैप होने का कवरेज बढ़ जाएगा। फिलहाल इसमें मैं ऑटो मैप क्लिक कर लूँगा और देख सकते हैं कि आउट ऑफ 1405 इस पर्टिकुलर क्लाइंट में 1339 लेजर्स, कुछ 75 लेजर्स मैंने पहले ही मैप कर दिए थे। तो ये जो लेजर्स है हमारे मैप हो गए। अब जो बचते हैं 66 लेजर्स, उन्हें हमें मैप करना पड़ेगा। जब तक हम लेजर क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं क्विकली इस लेजर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर देता हूँ। तो जितना हो सकता है आप बल्क क्लासिफाई करिए, ग्रुप लेवल मैपिंग में आप कर सकते हैं और इस तरीके से आपका जो लेजर क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ईयर में हमें जो मैन्युअल क्लासिफिकेशन है वो करना होगा और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारा क्लासिफिकेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं इसमें आपको सेकेंड ईयर का डेटा भी इंपोर्ट करके दिखा दूंगा ताकि आप समझ पाए कि आपका 95% जो डेटा है वो अपने आप मैप हो जाएगा सेकेंड ईयर में। बस कुछ लेजर्स और है हम और हमारा जो क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। जब आप कुछ क्लाइंट के लिए आपका लेजर क्लासिफिकेशन कर लेंगे कंप्लीट, तो आप समझ जाओगे कि ये काफ़ी आसान है कंप्लीट करना। ओके, चलो मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ। एक और फीचर इसमें है कि लेट्स से अभी हमने जो भी क्लासिफिकेशन किया ये अश्योर एआई की स्क्रीन पर किया। अब कुछ 25 लेजर्स है जो मैप करने मतलब मैप करना पेंडिंग है। तो मैं सिक्योरिटी लोन्स यहाँ पे मैप कर लूँगा। इसमें एक और तरीका है जो जिससे आप मैपिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 10 लेजर्स हम पेंडिंग रखेंगे और मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ मैप करने का। हम जो भी क्लासिफिकेशन लेजर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो अश्योर एआई की स्क्रीन पर कर रहे हैं। अगर आपको अश्योर एआई की स्क्रीन पर क्लासिफिकेशन करना कंफर्टेबल नहीं है, अगर अगर आप
एक्सेल में क्लासिफाई करना चाहते हो तो एक और ऑप्शन है इंपोर्ट मैपिंग्स, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं कहूँगा इंक्लूड ऑल द लेजर्स। एक तो मैं ऑल लेजर्स करके सारा लिस्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, जो अनमैप्ड है उसको हम मैप करेंगे और फिर से इंपोर्ट कर देंगे। बेसिकली यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल, डाउनलोड एक्सेल पर मैं क्लिक कर लूँगा, और जो एक्सपोर्टेड एक्सेल है उसमें हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और फिर से एश्योर एआई में जो है एक्सेल इंपोर्ट कर देंगे। तो ये जो लेजर्स हमने ऑलरेडी मैप कर दिए हैं इसके साथ ये एक्सपोर्ट हो गया है, तो जो भी क्लासिफिकेशन बचता है हम बस उसे मैप कर देंगे। जैसे ये सेल्स अकाउंट है, तो अब लेट्स से मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ कि जो भी बचा है हम ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो 10 लेजर्स हमारे बचे थे हम इसे मैप करेंगे। अब मैप यहाँ पर हम कैसे करेंगे कि आपको ड्रॉप डाउन में जितने सबहेड्स आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सर्च करूँ तो अदर करंट इन्वेस्टमेंट मैं इसको मैप कर सकता हूँ। लोन्स एंड लाइबिलिटी को मैं लोन्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस में ये लाइबिलिटी है तो तो ये हमने यहाँ पर जितने बचे थे इसको मैप कर लिया। कंट्रोल एस सेव कर लूँगा, फिल्टर हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारा जो भी था सब कुछ यहाँ पर मैप हो गया है, इसमें कुछ ब्लैंक नहीं बचा है। और जो आपने लेजर क्लासिफिकेशन एक्सेल में किया है आपको बस यही एक्सेल फिर से एश्योर एआई में अपलोड कर देंगे। हमने इस पेज से एक्सेल डाउनलोड किया था। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा। हमारी जो एक्सेल डाउनलोड थी इसे हम क्लिक करेंगे, लेजर मैपिंग ओपन। यहाँ पर आपको बताएगा टोटल रो मैप हो गई है, हमने 10 मैपिंग नहीं की है, ओवरराइट कुछ नहीं किया। वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं, स्किप कुछ नहीं हुआ, एरर्स कुछ नहीं है, सेव एंड प्रोसीड। तो इंपोर्ट सक्सेसफुल हो गया। अब आप लेजर क्लासिफिकेशन में आओगे तो जो हमारे 10 लेजर्स बचे थे वो यहाँ पर मैप हो गए। अब एक और आखिरी चीज मैं आपको लेजर क्लासिफिकेशन करते वक्त मैं बताना चाहूँगा। लेट्स से ये क्रेडिटर है, एक्सेसरीज क्रेडिटर। यहाँ पे क्रेडिटर के लिए जो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रेडिटर फॉर गुड्स है, क्रेडिटर फॉर सर्विसेज है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है, अदर ट्रेड क्रेडिटर है, अदर क्रेडिटर है। पर मुझे इनमें से किसी में मैप नहीं करना है। मुझे, मेरी प्रैक्टिस है कि मैं क्रेडिटर्स को कुछ और चीज़ में मैप करना चाहूँगा ट्रेड पेबल्स में। तो मैं ये जो सबहेड्स आप ड्रॉप डाउन में देख रहे हैं ये भी कस्टमाइजेबल है, हम अपने सबहेड्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं अश्योर एआई की स्क्रीन में जाऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब सेकेंड अश्योर एआई की टैब में चला गया मैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्फ़िगर सबहेड्स, ये जो आखिरी फोर्थ ऑप्शन है स्टेटमेंट जनरेशन सेटिंग, इसमें कॉन्फ़िगर सबहेड्स। मेरा जो क्लाइंट था कंपनी है। अब ये ट्रेड पेबल के अंदर मुझे क्रिएट करना है, मैं इसे एक्सपांड करूँगा। क्रेडिटर फॉर गुड्स सर्विसेज एक्सपेंसेस, अदर ट्रेड क्रेडिटर, एडवांसेस फॉर फ्रॉम कस्टमर्स, ये सारे ऑलरेडी है। मुझे चाहिए एक्सेसरीज क्रेडिटर। मैंने यहाँ पे मुझे जो नाम चाहिए वो यहाँ पर टाइप कर लिया। अकाउंट टाइप ये लेजर है, कोई कस्टमर से, हाँ लेजर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो अब जो है यहाँ पर एक्सेसरीज क्रेडिटर्स जो है ऐड हो गया है। मैं स्क्रीन को रिफ्रेश कर लूँगा और अब अगर मैं लेजर लेवल मैपिंग में इस क्रेडिटर को देखूँ, अगर मुझे इसे कहीं और मैप करना है तो ये एक्सेसरीज क्रेडिटर यहाँ पर आ गया। ट्रेड पेबल के अंदर ही है पर मैंने क्रिएट किया और मैं इसको सेव कर दूँगा। तो इस तरीके से आपको जो सबहेड्स चाहिए वो भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी कस्टमाइजेबल। ये क्लोजिंग स्टॉक मैपिंग जो भी हमने ओपनिंग स्टॉक मैप किया था, क्लोजिंग स्टॉक उसी में मैप हो जाता है और सबमिट। तो आखिरी में लेजर क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और जो भी हमने क्लासिफाई किया है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको कह सकता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था लेजर क्लासिफिकेशन, जो शुरुआत में आपका थोड़ा टाइम लेगा, वो कंप्लीट हो चुका है।
आप लेजर क्लासिफिकेशन कुछ 2 से 3 से 4 क्लाइंट्स के लिए करोगे तो अपने आप आपका हाथ बैठ जाएगा लेजर क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हो। इधर आप सॉफ्टवेयर में कंप्लीट करिए या फिर आप एक्सेल में कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी चॉइस। बट आफ्टर कंप्लीटिंग लेजर क्लासिफिकेशन ओनली हम आगे बढ़ सकते हैं। लेजर क्लासिफिकेशन के बाद जो स्टेप आता है लेजर रिकंसिलिएशन, ओपन रिकंसिलिएशन पे चेक करूंगा। ये स्टेप आपको बताता है कि ओपनिंग बैलेंस एज पर बुक्स और ओपनिंग बैलेंस एज पर अश्योरिया है, कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो हमने बस डेटा इंपोर्ट किया है तो कोई डिफरेंस आना नहीं चाहिए। 99% ये रिपोर्ट जो है आपका पास ही आएगा। इसे बस अप्रूव करना है और सबमिट करना है। जैसे ही आपका लेजर रिकंसिलिएशन सबमिट हो जाएगा, आ, जो बाकी के ऑप्शंस लॉक थे वो अनलॉक हो जाएंगे। और प्रिलिमिनरी टास्क में आखिरी ऑप्शन है कि वर्जन हिस्ट्री, आपको बस आपका डेटा जो भी आपने इंपोर्ट किया है वो यहाँ पर दिखेगा। तो ये हमने कर लिया, वर्जन हिस्ट्री देख लिया। अब हम आता है स्टेटमेंट रिव्यू में। इसमें कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला आता है टैंजिबल इंटैंजिबल असेट्स। जो भी असेट्स आपने यहाँ पर मैप किया है लेजर क्लासिफिकेशन, वो असेट्स आपकी यहाँ पर लिस्ट बन जाएगी और इसे हमें मैप करना पड़ेगा। बेसिकली मैप हमें यहाँ पर डिप्रिसिएशन बताना पड़ेगा। तो अश्योर में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता है, कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। अगर आपने टैली में डिप्रिसिएशन की एंट्रीज कर रखी है, डिप्रिसिएशन के वाउचर पास कर रखे हैं, तो वो वाउचर्स कंसिडर हो जाएंगे और आपका जो यहाँ पर एडिशन डिलीशन या डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये कंसिडर हो जाएगा। अगर वो टैली में वाउचर पास नहीं किए हैं तो यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली अश्योर एआई कैप्चर करता है आपकी वाउचर्स को, आपके एंट्रीज को, बट कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। अब यहाँ पर ओपनिंग कॉस्ट मेंशन नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, बट सेकेंड ईयर से जो आपका क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है लास्ट ईयर का, वो एज अ ओपनिंग कंसिडर हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग कॉस्ट हमें डालनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो ओपनिंग कॉस्ट के बाद एडिशन डिलीशन का कॉलम है, ओपनिंग डिप्रिसिएशन अगर कुछ है, डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिप्रिसिएशन विड्रॉन, और इसके बाद हमारा क्लोजिंग डिप्रिसिएशन आ जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, और ये डिफरेंस वाला कॉलम है जो थर्ड लास्ट कॉलम है। तो बेसिकली जो हमारा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो है, ये दोनों मैच करना चाहिए। जब ये दोनों मैच हो जाएगा, जो डिफरेंस कॉलम है वो जीरो हो जाएगा। तो हमें डिफरेंस कॉलम को जीरो करना है। जब भी हम सारी डिटेल सही से डाल देंगे, ये जो डिफरेंस कॉलम है अपने आप जीरो हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ जो डिफरेंस है वो ओपनिंग बैलेंस का है, तो मैं इसे कॉपी करके सब कुछ ओपनिंग बैलेंस में रख रहा हूँ। पर जब भी आप अपने क्लाइंट पर करें तो आप सब कुछ एक बार चेक कर सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशन डिलीशन अगर वाउचर पास नहीं किया है तो वो काउंट नहीं होगा। तो आपको वो सब कुछ काउंट करके इस बॉक्सेस में फिगर्स एंटर करनी है, और जैसे ही आप सारी करेक्ट फिगर्स एंटर करोगे आपका डिफरेंस कॉलम जीरो हो जाएगा और ये टैंजिबल इंटेंजिबल वाला शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। इसे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे सेव कर दोगे, सेम शेड्यूल आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। ये टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स हो गए, ये इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, इसका भी सेम शेड्यूल बनेगा। फिलहाल इस क्लाइंट में कोई इंटेंजिबल असेट्स नहीं है। अब इस स्टेटमेंट रिव्यू में सेकंड ऑप्शन आता है वाउचर एंट्री। अगर मुझे कोई एंट्री पास करनी है विद इन अश्योर एआई तो मैं पोस्टिंग डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे नरेशन आई कैन टाइप, और यहाँ पे लेजर नेम मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी एंट्री मैं जो है अश्योर एआई से पास कर सकता हूँ। अब ये जो एंट्री मैं करूँगा सिर्फ सॉफ्टवेयर में एंट्री होगी, आपकी टैली में नहीं होगी। आपको टैली में अलग से फिर से एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लेट्स से 500, और मैं नरेशन लिख सकता हूँ एंड सबमिट। तो जो एंट्री हमने पास की है वो सबमिट हो जाएगी और सेम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप एंट्रीज यहाँ पर कर सकते हो, व्यू एंटर्ड वाउचर पे क्लिक करके जो आपने एंट्री पास की है वो यहाँ पे मिल जाएगी। एक और सवाल आपका आ सकता है कि लेट्स से ड्यूरिंग द ईयर डेटा में कोई चेंज आ गया, लेट्स से डेटा फाइनलाइज हुआ था बट कोई चेंजेस आ गए डेटा में, और अश्योरिया में आपने ऑलरेडी डेटा इंपोर्ट कर लिया, तो आप चेंजेस कैसे करें। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग सारे एंट्रीज इन अश्योर एआई, आप अश्योर एआई में सारे एंट्रीज पास ना करते हुए आप डेटा वैलिडेशन में जा सकते हो। यहाँ पर जो हमने अप्रूव किया था आप इसे रिजेक्ट कर दोगे। जो हमने वर्जन अप्रूव किया था आप आपके कमेंट टाइप करोगे देयर इज अ चेंज इन डेटा, इसे रिजेक्ट कर दोगे। और जो आपका इंपोर्ट बुक्स वाला ऑप्शन है, अगर आप अभी यहाँ पे क्लिक करें तो
हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको डेटा वैलिडेशन रिजेक्ट करना होगा और उसके बाद ये अपलोड का बटन फिर से इनेबल हो जाएगा। तो इंपोर्ट बुक्स में जाना है, डेटा वैलिडेशन को रिजेक्ट करने के बाद फिर से डेटा नया जो है टैली से एक्सपोर्ट करना है, अश्योर एआई में इंपोर्ट कर लेना है। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि आपको सारी चीज़ें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। लेजर क्लासिफिकेशन आपको फिर से नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपने कंप्लीट किया है सब कुछ इंटैक्ट रहेगा सॉफ्टवेयर में। तो आपको बस डेटा इंपोर्ट करना है, नया वाला वर्जन। सारी चीज़ें अश्योरिया में वैसे ही रहेगी। जो भी नए लेजर्स है उनको हैंडल करना होगा, जो सिमिलर है जिसमें कोई चेंज नहीं है वो वैसा का वैसा सॉफ्टवेयर विल रिमेंबर। तो डेटा री इम्पोर्ट करना भी काफ़ी आसान है। टैंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हमने देख लिया, वाउचर एंट्री हम पास कर सकते हैं। एजिंग एनालिसिस, जब भी हम एजिंग एनालिसिस पे क्लिक करें परफॉर्म एजिंग एनालिसिस का टैब आ जाएगा और ट्रेड पेएबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स में ये जो है एजिंग कैलकुलेट कर लेगा। एंट्री जो हमने की थी, जो भी आपके टैली में वाउचर्स है, अब जब आप टैली से डेटा एक्सपोर्ट करोगे एक पॉपअप आएगा इंक्लूड आउटस्टैंडिंग बिल्स। उस पॉपअप को यस क्लिक करना है और आउटस्टैंडिंग बिल्स के साथ आपका डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दोज आउटस्टैंडिंग बिल आपका एजिंग एनालिसिस यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। अगर कोई क्लाइंट या फिर कोई कम ये जो लेजर है इसमें अगर आउटस्टैंडिंग बिल नहीं है तो फीफो मेथड अप्लाई करेगा सॉफ्टवेयर। बट लेट्स से ये फर्स्ट ईयर एश्योरिया है, मैं सब कुछ लेस देन 1 ईयर में आ रहा है तो मैं इसको मैन्युअली भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कॉपी इसे मैं 0 कर दूंगा और आगे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो मैं मैन्युअली भी ये सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो भी लेजर्स एमएसएमई है तो मुझे यहाँ पे चेक बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं चेक बॉक्सेस टिक कर दूंगा रिवाइज शेड्यूल 3 स्टेटमेंट में ये एज एमएसएमई काउंट हो जाएगा। अगर कुछ डिस्प्यूटेड है तो मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई लेजर सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, डिस्प्यूटेड है, कंसिडर डाउटफुल है, मैं चेक बॉक्सेस पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। तो ये हमारा एजिंग एनालिसिस। अब इसके बाद जो पार्ट आता है कमेंट्स एंड डिस्क्लोजर का पार्ट है। तो जितने भी हमारे नोट्स टू अकाउंट्स वाला पार्ट है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, राइट हैंड साइड में जो टेम्पलेट दिया है स्टैंडर्ड टेम्पलेट वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और इसे चेंज करना है आपके अकॉर्डिंग और इसको ओके करके सेव करना है। सेम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्पलेट बने हुए हैं, बस आपको वो टेम्पलेट यूज़ करना है, आपके क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज करने हैं, चेंज करने हैं। तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में भी आप जाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सारे टेम्पलेट्स आपको आ जाएंगे यहाँ पे। जहाँ पर भी मोर देन 1 टेम्पलेट है आपको आप यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है, शेड्यूल 3 डिस्क्लोजर्स है और अदर डिस्क्लोजर्स है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर आपको लेट्स से बैकग्राउंड यहाँ पर कुछ और भी ऐड करना है ओवर एंड अबव जो भी यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं तो आपको ये प्लस बटन पे क्लिक करना है, सेक्शन का नाम, पोजीशन आपको सिलेक्ट करनी है और आप यहाँ पे आपका फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये वाला स्क्रीन भी कस्टमाइजेबल है, आप अपने सेक्शंस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर लेट्स से बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में आपको टेम्पलेट ऐड करना है, ऐड अ टेम्पलेट पे क्लिक करिए, नेम ऑफ द टेम्पलेट, यू कैन राइट द टेम्पलेट और सेव। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ प्रिपरेशन का नया टेम्पलेट जो आपने क्रिएट किया वो ऐड हो जाएगा और आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक क्लाइंट के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर लिया तो कॉपी फ्रॉम ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो और प्रीवियस ईयर से कॉपी हो जाएगा सारा जो भी आपने बनाया है या फिर किसी अदर क्लाइंट में बनाया है वो भी यहाँ से कॉपी हो जाएगा। तो वन टाइम एक्टिविटी के हिसाब से आप इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बना के रख सकते हो और जिस क्लाइंट पे आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इसे चेंज करना पड़ेगा। अब कमेंट्स एंड डिस्क्लोजर के बाद सबसे आखिरी वाला पार्ट हमारा आता है स्टेटमेंट जनरेशन। जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रिवाइज शेड्यूल 3 स्टेटमेंट और रेगुलर स्टेटमेंट। क्योंकि ये कंपनी है, कॉर्पोरेट है, मैं यहाँ पे रिवाइज शेड्यूल 3 सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने कोई नॉन कॉर्पोरेट का डेटा इंपोर्ट किया है तो आप नॉन कॉर्पोरेट न्यू फॉर्मेट में भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। लेवल ऑफ राउंडिंग रुपी नियरेस्ट टू 1000, 100, lakhs, million, crores, डेसिमल प्लेसेस 0 to आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंक्लूड प्रीवियस ईयर अभी डिसेबल्ड है क्योंकि प्रीवियस ईयर डेटा हमारे पास नहीं है तो इसीलिए। बट इंक्लूड कमेंट्स एंड डिस्क्लोजर मैं अगर क्लिक करूँ तो जो भी हमने नोट्स टू अकाउंट्स में बनाया है वो यहाँ पे आ जाएगा।
अगर मैं प्रोविजनल टैग पर क्लिक करूं तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट होगा वो प्रोविजनल होगा। तो मैं प्रोविजनल टैग पर क्लिक करता हूं, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और जो हमारा स्टेटमेंट है प्रोविजनल बैलेंस शीट, प्रोविजनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है जनरेट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोविजनल टैग पे क्लिक किया है। अगर मैं इसे अनटिक कर दूं तो प्रोविजनल टैग हट जाएगा और हमारे स्टेटमेंट जनरेट हो जाएंगे। अब हम सिग्नेचर्स और यूडेन के साथ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे सिलेक्ट फर्म फॉर सिग्नेचर, ये जो मैंने माई फर्म बनाया था मिस्टर पी, इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यूडेन आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। क्लाइंट सिग्नेटरीज जिसे हमने की पीपल ऑथोराइज सिग्नेटरी में डाला था क्लाइंट बनाते वक्त, उसे हम इसे सिलेक्ट कर देंगे। सारी सिग्नेटरी डिटेल्स को हम सेव कर देंगे और फिर से एक बार मैं यहाँ पर जो है आप देखोगे राइट साइड में सारी डिटेल्स आ, या फिर आप फिर से जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो आपको नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में क्योंकि प्रीवियस ईयर नहीं है। कैश फ्लो के लिए मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड है, प्रीवियस पास्ट डेटा। नोट्स टू अकाउंट्स में आप देखोगे तो आपको बैकग्राउंड, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर आपकी सारी नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा। आपका जो टैंजिबल इंटैंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का शेड्यूल है वो भी यहाँ पर है। अगर इसमें कुछ एडिट करना है फिर से आप एडिट बटन पे क्लिक करके इस वाले टैब अपने आप आपके सामने आ जाएगी, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। आपका जो ट्रेड रिसीवेबल का एजिंग शेड्यूल है वो भी यहाँ पे बन जाएगा। ऊपर ट्रेड पेबल का शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। जो आपके प्रमोटर थे मोर देन 5% शेयर्स, वो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो है आपका रिवाइज शेड्यूल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन एमएसएमई और एमएसएमई, ये दोनों यहाँ पे बाइफरकेट हो गया, जो हमने एजिंग एनालिसिस में बाइफरकेट किया था। और ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के रेडी है। यहाँ पे कमेंट्स एंड डिस्क्लोजर में ये जो नोट्स टू अकाउंट्स वाला पार्ट था, अगर आपको इसको एडिट करना है यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके ये एडिट हो जाएगा। अगर फिक्स्ड असेट शेड्यूल में कुछ एडिट करना है वो हो जाएगा। एजिंग शेड्यूल में कुछ एडिट करना है वो भी यहाँ पर एडिट हो जाएगा। जैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करते हो और आप नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से रेशियोज मिल जाएंगे। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो हमारा ऑप्शन था एडिट करने का, या तो आप पेज के ऊपर तक जा सकते हैं। लेट्स से आपने यहाँ पे स्क्रॉल किया है और आपको इस रेशियोज को एडिट करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे नोट्स ऑप्शन पे आके ये सब कुछ फिर से आ जाएगा। रिवाइज शेड्यूल 3 रेशियोज में एडिट पे क्लिक कर सकता हूँ। जो भी रेशियोज यहाँ पर है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे रेशियो आ गया है, प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल नहीं है। अगर वरायंस कुछ होता, प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होता तो हम वरायंस भी यहाँ पे टाइप कर लेते और ये हमारा रेशियोज जो है एडिटेबल है, एडिट हो सकता है। यहाँ पे एडिशनल कमेंट है, वो वाला फीचर भी आप देख सकते हो कि अगर आपको नोट्स टू अकाउंट में कोई कमेंट ऐड करनी है तो आप वो उसे ऐड कर सकते हो। लेट्स से आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर लिया डिफर्ड ट्रेड पेबल के लिए, या फिर लोन्स हमारे कहाँ लॉन्ग, हाँ लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। अगर आपको यहाँ पे कोई कमेंट ऐड करनी है तो इस पर क्लिक करोगे आप, लेफ्ट में प्लस ऐड सब कमेंट का ऑप्शन आएगा, क्लिक ऑन प्लस बटन। यहाँ पर मैं कर लूँगा बैंक। अगर मुझे अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करना है तो मैं इसका अकाउंट नंबर मेंशन कर दूंगा। जो भी डिटेल्स हमें देनी है वो यहाँ पर मैं टाइप करके ऐड कर दूँ तो इसके नीचे जो है एडिशनल कमेंट टाइप हो जाएगी। तो ये टर्म लोन फ्रॉम बैंक था, जो भी एडिशनल कमेंट मुझे देनी थी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए अगर कुछ कमेंट ऐड करनी है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं टेस्ट लिखूँ तो यहाँ पे ये जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब मेन नोट के लिए भी हम कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर ये सब हेडिंग के लिए भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर इसे डिलीट करना है इस पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक ऑन डिलीट, और ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये वाला फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक और चीज़ कि जो भी आपको आपकी पेज पर दिख रहा है ये सब कुछ हाइपर लिंक्ड है। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे क्लिक करो तो आपको ये पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म बोरोइंग की नोट पर लेकर जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस नोट्स पर क्लिक करो तो ये आपको इस डिटेल्स वाली शीट में जॉब वर्क पेड इसमें करेक्टली लेकर जाएगा। तो ये भी आप ट्राई कर लेना। रेशियोज
अगर आप देखोगे तो फॉर्म 3CD के हिसाब से जो रेशियोज आने चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इन सब के बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट फाइनेंशियल्स का ऑप्शन आता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पीडीएफ, वर्ड फाइल और एक्सेल में यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे स्क्रीन पर आपको फाइनेंशियल्स दिख रहा है वैसे ही आपको एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप कस्टम पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आपको इसमें अलाइनमेंट में या कुछ चेंजेस करने हैं आप वो चेंजेस करके फिर से एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करके फाइनेंशियल्स पीडीएफ, डॉक और एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप किसी एक पर्टिकुलर ईयर का डेटा अश्योर एआई में कंप्लीट कर ले, लेट्स से ये 21-22 कंप्लीट हो गया, अब मुझे अगर 22-23 में जाना है तो मुझे इस डेटा को फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो जब अगर आप देखोगे तो नीचे आपको फाइनलाइज लेटेस्ट वर्जन का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन फाइनलाइज और ये डेटा जो है फाइनलाइज हो जाएगा। एक बार हम डेटा फाइनलाइज कर दें तो हम इस फिर से इंपोर्ट बुक्स में जाके या कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर अगर आप लेजर क्लासिफिकेशन भी देखो तो डिसेबल्ड हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अगर आपको इसमें चेंजेस करना है तो आपको अनफाइनलाइज स्टेटमेंट पे क्लिक करना होगा और जो चेंजेस आप चाहते हो इसको इसमें कर सकते हैं। अब बस एक आखिरी चीज़ कि इस वाले क्लाइंट में हम नेक्स्ट ईयर का डेटा भी इंपोर्ट कर लेंगे, और मैंने जैसे कहा था कि जो आपका ऑटो मैप का कवरेज है वो सिग्निफिकेंटली सेकेंड ईयर में बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे एनुअल ऑडिट सेलेक्ट करूँगा 22-23, यहाँ पे फिर से मैं अपनी आईडी जो भी मैंने सिलेक्ट कर लूँगा। चेकर मेकर अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पे से मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सेव पे क्लिक कर लूँगा। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, मतलब ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पर जाएंगे XYZ, जो हमारा क्लाइंट था हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे असाइनमेंट, और 21-22 हमने फाइनलाइज कर लिया। इसीलिए हम यहाँ पर इस वाले असाइनमेंट को फिर से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बुक्स टैली डेटा में मैं अपना जो जेसन फाइल है 22-23 की यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ये भी 1 मिनट लेगा, हमारा जेसन फाइल अपलोड हो जाएगा, और बस आपको लेजर क्लासिफिकेशन करके दिखाऊंगा कि कितने लेजर्स जो है अब ऑटोमेटिकली मैप हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर दिया है। तो जो आपका टाइम था लेजर क्लासिफिकेशन में वो फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कंज्यूम होगा, बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपके फाइनेंशियल्स काफ़ी कम समय में बन जाएंगे। तो अगर आप करंट ईयर के ही का ही डेटा इंपोर्ट करोगे तो भी आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आप प्रीवियस ईयर डेटा अश्योर एआई में लेके दोनों साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें बनाओगे। लेट्स से आपने प्रीवियस ईयर डेटा इंपोर्ट कर लिया, लेजर क्लासिफिकेशन में टाइम आपका चला गया, अब करंट ईयर को बनाते वक्त आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। एक और चीज़ डेटा वैलिडेशन में, अब यहाँ पे बता रहा है ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन स्टेटस फेल्ड। आपके ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट में ये रिपोर्ट फेल आएगा। आपको व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है और चेक करना है कि नीचे टोटल में कुछ डिफरेंस है क्या। अगर टोटल में 0 है तो हम ओके है, हम इस डेटा को अप्रूव करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो डिफरेंस आ रहा है ये बस नेम चेंज होने की वजह से आ रहा है। जैसे यहाँ पे ऑडिट फीस पेएबल था पिछले साल नाम, यहाँ पर ऑडिट फीस पेएबल AI 2021, लेजर का नाम चेंज हुआ इसलिए ये ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन में फेल बता रहा है। पर अगर आप देखोगे नीचे टोटल 0 है तो वी आर गुड, हम इसे अप्रूव करेंगे और सबमिट कर देंगे इस वाले डेटा को। जैसे मैं कह रहा था कि अगर आप पिछले साल का लेजर क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दो, ऑलरेडी 815 लेजर्स जो है मैप हो गए। मैं फिर से ऑटो मैप पे क्लिक कर लूँगा और ऑलमोस्ट 99% जो लेजर्स है हमारे मैप हो गए। अब ये जो बचते हैं लेजर्स हम इसे मैप कर देंगे और हमारा लेजर क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो भी लेजर क्लासिफिकेशन आपको करना है, जो आपका टाइम कंज्यूम होगा कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा होगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 95-99% लेजर क्लासीफाई हो जाएंगे। बाकी स्टेप्स सिमिलर है कि आप कंप्लीट करो क्लासिफिकेशन, आप स्टेटमेंट्स जनरेट कर सकते हो। मैं किसी एक क्लाइंट में जहाँ पे 2 इयर्स का डेटा ऑलरेडी कंप्लीट है आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स दिखा देता हूँ, और जो आज का एजेंडा था मीटिंग का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे इस साल में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर बता रहा है प्रीवियस ईयर ऑडिट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे पिछले साल में जाना है। किसी रीज़न की वजह से हमने अपलोड नहीं किया होगा यहाँ पे डेटा, तो लेट्स से कोई और क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा,
इसमें भी 1 साल का ही डेटा है हमारे पास। एक बार मैं आपको प्रीवियस ईयर डेटा दिखा दूँ तो वी आर गुड। हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी 1 साल का ही डेटा है। बेसिकली आप जब भी अब सेकेंड ईयर कंप्लीट कर दोगे, आप दोनों साल का कंपेरेटिव डेटा जो है अश्योरिया में देख पाओगे। तो हमारा जो स्टेटमेंट जनरेशन का पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो हमने क्लाइंट क्रिएट किया था उसी को फिर से ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने अब तक क्या क्या देखा कि हमने अश्योरिया में सबसे पहले क्लाइंट क्रिएट कर लिया। इसके बाद क्लाइंट क्रिएट करते वक्त या तो हम ITR जेसन से क्लाइंट क्रिएट कर देंगे, या मैन्युअली भी हम क्लाइंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लाइंट क्रिएट करके कंप्लीट कर दोगे, आपको टैली से डेटा एक्सपोर्ट करना है। टैली से डेटा एक्सपोर्ट करने के लिए 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। वो तीनों चीज़ें मतलब ट्रायल बैलेंस आपको देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एंट्री नहीं चाहिए। और जो आपका इन्वेंट्री के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो भी आपको याद रखना होगा एक्सपोर्ट करने से पहले। जैसे ही आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे, डेटा एक्सपोर्ट कर लोगे, आपका टैली से जेसन फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगा और उसको आप अश्योर एआई में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम अश्योर एआई में जेसन फाइल इंपोर्ट कर लेंगे, जो हमारा लेजर क्लास मतलब इंपोर्ट करने के बाद लेजर क्लासिफिकेशन का स्टेप एनेबल हो जाएगा। हम सारे लेजर्स को क्लासिफाई कर लेंगे और अगले स्टेप डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में लेजर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद हम लेजर रिकन्सिलिएशन में जाएंगे, उसको अप्रूव कर देंगे और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करने के पहले हम टेंजिबल इंटेंजिबल वाला शेड्यूल देखेंगे। हम एजिंग एनालिसिस कैसे होता है वो भी देख लेंगे। और हम इसे कंप्लीट कर लेंगे इन सारे स्टेप्स को और हमारा स्टेटमेंट जो है अश्योर एआई में जनरेट हो जाएगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे ये मैं लेजर क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लूँ, हम जो है इसे भी मैं लाइबिलिटीज फॉर नाउ में डाल देता हूँ। जब भी आपको कोई सबहेड ना मिले, आप इसे जैसे मैंने आपको बताया कि आप सबहेड भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो भी एक कस्टमाइजेबल चीज़ है, आप उसे याद रख सकते हैं। सबहेड यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, एग्जैक्ट सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर कोई हेड का नाम चेंज करना है, कोई सब हेड का नाम चेंज करना है, तो वो चेंजेस भी यहाँ पर पॉसिबल है, वो भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ही हमारा लेजर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेजर रिकन्सिलेशन ओपन हो जाता है, हम इसे सबमिट कर देंगे। और जैसे मैंने कहा, एज सुन एज लेजर रिकन्सिलेशन कंप्लीट हो जाता है, मैं स्टेटमेंट जनरेशन पे जा सकता हूँ और जनरेट रिपोर्ट कर लूँगा। परफॉर्म एजिंग एनालिसिस पे क्लिक कर लेंगे और जो हमारी रिपोर्ट है, जैसे इसे मैं क्लोज करूँ, हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अश्योर एआई में सही से बना सकते हैं। इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो एक्सेल में, पीडीएफ में और वर्ड फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एजेंडा फॉर डे 1 ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, स्टेटमेंट रिव्यू पार्ट। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है, तो आप ये IVR नंबर यहाँ पर जो दिया है इस पर कॉल कर सकते हैं। जो हमारी सपोर्ट टीम आपका कॉल रिसीव कर लेगी और जो आपका डाउट्स है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अदर देन IVR आप इस गेट हेल्प में जाके चैट सपोर्ट भी ले सकते हैं या फिर सपोर्ट कॉल भी बुक कर सकते हैं। सो आई होप हमने जो भी डिस्कस किया ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। आप कुछ क्लाइंट्स असाइन कर लीजिए टीम में और इसे अश्योर एआई में कंप्लीट कर लीजिए। कुछ बुक्स इंपोर्ट करके स्टेटमेंट जनरेट कर लीजिए। कुछ 2 से 3 क्लाइंट आप कर लो और लेजर क्लासिफिकेशन को
जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने में आपका हाथ बैठ जाएगा। सो आज का जो हमारा एजेंडा है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये डे 1 था। डे 2 में हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे, और डे 3 में ये जो फील्ड वर्क वाला ऑडिट वाला पार्ट है इसे भी हम कंप्लीट करेंगे, साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस एक्सेल भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।